आज हम क्लास 6 की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स एव महान चित्रकार है। मतलब स एव मतलब वही महान चित्रकार है। इसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। अब इस पिक्चर के बारे में बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम। ऊपर उद्यानस्य मतलब उद्यान का, ऊपर बाग का, उद्यान का चित्र दिखाया गया है। एतत् राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे। एतत् मतलब यह है। राष्ट्रपति भवनस्य मतलब राष्ट्रपति भवन के, परिसरे मतलब प्रांगण में या मतलब आंगन में, विद्यमानम मतलब विद्यमान है, अमृतम अमृत उद्यानम अमृत उद्यान अस्ति मतलब यह जो पिक्चर दी गई है वो राष्ट्रपति भवन के आंगन में विद्यमान अमृत उद्यान की दिखाई गई है। अत्तर मतलब यहाँ, सत अधिकम 100 से भी अधिक प्रकार प्रकारकाणी पाटल पुष्पाणी संति। यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रकार के पाटल पुष्पाणी मतलब गुलाब के फूल संति मतलब हैं। सामान्यतः 5 सहस्राधिकानि ऋतु पुष्पाणी च संति। सामान्यतः 5,000 से भी अधिक मौसमी फूल हैं। ऋतु पुष्पाणी मतलब ऋतु के अनुसार खिलने वाले या मौसम में खिलने वाले फूल हैं। रमणीय निसर्ग, रमणीय मतलब सुंदर, निसर्ग मतलब प्रकृति, विविधै वर्णै सर्वेषां चित्तम आकर्षति। रमणीय प्रकृति, सुंदर प्रकृति अपने अनेक रंगों से सबके मन को, सर्वेषां मतलब सबके, चित्तम मतलब मन को आकर्षित करती है। तादृशानां वैसे ही वर्णानां परिचयम् अस्मिन् पाठे प्राप्नुम। आइए वैसे ही रंगों का परिचय इस पाठ में हमें प्राप्त करते हैं। मतलब अब आगे जो पाठ दिया गया है उसमें हमें रंग बिरंगे फूलों के नाम और जैसे प्रकृति कैसे रंग बिरंगे फूलों से और अनेक रंगों से जैसे सुंदर दिखाई देती है उनके बारे में पता चलेगा। इस पाठ में हमें रंगों के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे और हम उस महान चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसने इस सुंदर प्रकृति का निर्माण किया है। शिक्षक है, शिक्षक बोलता है वयम अत्तर किम किम पश्यामि मतलब जो साइड में पिक्चर दी गई है उनके बारे में पूछा गया है। वयम मतलब जैसे हमने पिछले पाठ में 4th लेसन में पढ़ा था कि अहम आवाम वयम, तो हम सब, अत्तर मतलब यहाँ, किम किम क्या क्या, पश्यामी पश्याम देखते हैं, हम यहाँ पर क्या क्या देखते हैं। तो श्रद्धा नाम की लड़की है, फिर वो बोलती है सर्वत्र विविधानी, सर्वत्र मतलब सब जगह, विविधानी मतलब अनेक प्रकार के, पुष्पाणी मतलब फूल, अनेक प्रकार के फूल, हरितानी पर्णानी हरे पत्ते, हरितानी मतलब हरे, पर्णानी मतलब पत्ते, खगा खगा मीन्स पक्षी, जंतव्य मतलब जंतु, चय संति इति पश्यामः। अब श्रद्धा बताती है कि हम सब जगह हम अनेक प्रकार के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और पशु देखते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं सत्यम सच है, एवमेव तेषां वर्णा अपि विविधा, एवमेव मतलब ऐसे ही, तेषां मतलब उनके, वर्णा अपि विविधा, वर्णा मीन्स रंग भी, विविधा मतलब अनेक प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदती जैसे श्रद्धा बोलती है, हरितानि पर्णानि हरे पत्ते, इति अत्र पर्णस्य कै वर्ण, इति इस प्रकार, अत्र मतलब यहाँ, पर्णस्य मतलब पत्ते का, कै वर्ण पत्ते का क्या रंग है। छात्रा छात्रा बोलते हैं मतलब सारे छात्र बोलते हैं सर्वे हरित हरा, सब बोलते हैं कि हरा रंग है, पत्ते का रंग पूछा है उनके शिक्षक ने तो सब बच्चे साथ में बोलते हैं हरा हरित। श्रद्धा बोलती है अत्तर वृक्षस्य ऊपरी सुखय अस्ति, अत्तर मतलब यहाँ, वृक्षस्य मतलब वृक्ष के ऊपर, ऊपर वृक्षस्य मतलब वृक्ष के ऊपरी मतलब ऊपर, सुखय मतलब तोता, अस्ति मतलब है, तो वृक्ष के ऊपर यहाँ तोता है। स अपि हरित वर्णेन शोभते मतलब वह भी हरे रंग से सुशोभित होता है, मतलब उसे जो वृक्ष के ऊपर तोता है उसका रंग भी हरा है। उसके बाद शिक्षक है श्रद्धा तव इष्ट वर्ण हरित इति चिंतयामि, मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ कि तुम्हारा प्रिय रंग हरा है। इष्ट वर्ण मतलब प्रिय रंग हरा है। अतः एव हरित वर्णम एवं पश्यति खलु, इसलिए हरा रंग ही देखती हो। मेधा बोलती है फिर आचार्य मतलब शिक्षक को बोला गया यहाँ पे, गुरुजी जैसे आप सर बोलते हो तो ऐसे। अत्तर काकय अपि अस्ति, अत्तर मतलब यहाँ, काकय मीन्स कौआ, अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है, यहाँ पर कौआ भी है। यस्य वर्ण कृष्ण, यस्य मतलब जिसका, वर्ण मतलब रंग, कृष्ण काला है। एवं पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, ऐसे ही कोयल का, पिक मतलब कोयल। अब यहाँ पे आपसे पक्षियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि शुकय तोते को बोलते हैं, काकय कौए को बोलते हैं और पिकय कोयल को बोलते हैं। पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण, और काले रंग को कृष्ण बोलते हैं, तो यहाँ पे कोयल का रंग भी काला है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं आम हाँ उत्तम निरीक्षणम भवतया, हाँ अच्छी प्रकार से निरीक्षण
किया मतलब देखा, अच्छी प्रकार से निरीक्षण किया मतलब देखा। छात्राः, फिर छात्रों को बोलते हैं सबको, पश्यन्तु देखो, अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, यहाँ पर फूल भी हैं। फिर मनीष बोलता है, मनीष पश्यतु जपा पुष्पम, जपा पुष्पम यहाँ पे गुड़हल के फूल को बोला गया है। पश्यतु मतलब गुड़हल के फूल को देखो। वदतु अस्य वर्णकै, इसका वदतु मतलब बताओ इसका रंग कौन सा है या क्या है। मनीष बोलता है, फिर मनीष है रक्तवर्ण, रक्तवर्ण मतलब लाल रंग का है। आचार्य, गुरुजी लाल रंग का है। सुकस्य चंचू अभी रक्तवर्णा, सुकस्य मतलब तोते की चोंच भी लाल लाल रंग की है। और पाटल पुष्पम, पाटल पुष्पम का मतलब है गुलाब का फूल। अपि रक्तवर्णेन युक्तम, मतलब गुलाब का फूल का रंग भी लाल रंग का होता है या गुलाब का फूल भी लाल रंग से युक्त है। फिर अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक है अध्यापक, शोभनम बहुत अच्छा, चित्रवर्णा सुखा अपि अतर संति इति जानन्ति किम, कि रंग बिरंगे चित्रवर्णा चित्र में वर्णित सुखा तोता अपि अतर संति यहाँ पर है जो, इति जानन्ति किम क्या तुम इसको जानते हो। आदित्य बोलता है, फिर आदित्य आचार्य, आचार्य मतलब गुरुजी, ते कीदृशा भवन्ति वे कैसे होते हैं। वयम द्रष्टुम इच्छा में हम सब देखना चाहते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों की और शिक्षक की आपस में वार्तालाप के बारे में दर्शाया गया है, कैसे शिक्षक अपने बच्चों को पक्षियों के नाम और रंगों के नाम सिखा रहे हैं और प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। शिक्षक है तादृशानां सुकान वयम प्राय जंतुशालायां पश्यामः, तादृशानां उस प्रकार के, इस प्रकार के मतलब सुकान ऐसे तोतों को, वयम हम सब प्राय जंतुशाला में पश्यामः जंतुशाला में ही देखते हैं। तेषां पक्षः उनके पंख, नीलाः उनके पंख, नीला मतलब नीले, पीता मतलब पीले, रक्तः और लाल रंग के, च भवन्ति लाल रंग के होते हैं। मंजुला है, फिर मंजुला बोलती है, आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि, पाटल पुष्पाणि मतलब गुलाब के फूल भी, विविध वर्णयुक्तानि बहुत विविध वर्ण मतलब बहुत सारे रंगों के भवंती होते हैं। मम उद्याने मेरे उद्यान में पीत वर्णानी मतलब पीले रंग का, श्वेत वर्णानी श्वेत रंग का, नीलो हित वर्णानी आया है बैंगनी रंग के लिए, और बैंगनी रंग का, केसर वर्णानी मतलब केसरिया रंग, जय पाटल पुष्पाणी संति, वो लड़की बोलती है मंजुला की मेरे उद्यान में बहुत सारे रंगों के गुलाब के फूल हैं, जिनमें से कुछ पीले हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ जामुनी हैं, कुछ केसरिया रंग के हैं, और इन सारे रंगों के मेरे आंगन में या उद्यान में फूल हैं। उसके बाद अध्यापक बोलते हैं, उत्तम अच्छा, पसंतु हंस श्वेत है, देखो हंस सफ़ेद है, श्वेत सफ़ेद रंग को बोला गया है। तथा अन्य के श्वेत वर्णा, वैसे ही अन्य मतलब कौन सफ़ेद रंग के हैं, कौन सफ़ेद रंग के हैं। मेधा बोलती है, मेरे आचार्य है बक्का है ससय, बक्का मीन्स बगुला, और ससय यहाँ पे खरगोश के बच्चे के लिए आया है, खरगोश के लिए आया है, तो ससय मतलब खरगोश। बक्का और बगुला और खरगोश हैं सफ़ेद रंग के। तथा हाँ भवतः परवारकम अपि श्वेत है, परवारकम मतलब आपका कोट भी सफ़ेद है, प्रावरकम अपि श्वेत है, आपका कोट भी सफ़ेद है। शिक्षक बोलते हैं, आम हाँ सम्यक ठीक है। सर्वे सवस्य है अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान अवलोकयन्तु, सर्वे सब अपने और दूसरों के वस्त्रों के रंगों को देखो। फिर मंजुले बोलते हैं, आचार्य इंद्रधनुष है, इंद्रधनु तो वर्णमयम खलु, इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंगों का होता है। तत्र सप्त वर्णा भवन्ति, उसमें यहाँ पर 7 रंग होते हैं। शिक्षक है आम हाँ सर्वम अपि निसर्गय बहुवर्णमय, सब सारी ही, सर्वम मतलब सारी, अपि मतलब भी, निसर्ग प्रकृति बहुवर्णमय बहुत रंगों वाली है। तेन संसार है सुंदर, उसी से संसार सुंदर है। वर्णै एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरम भवति, मतलब वर्णों से ही, रंगों से ही हमारा जीवन अपि मनोरम मतलब मनोरम या बहुत अच्छा, भवति मतलब है। तत्र वर्ण योजक है चित्रकारक इति जानन्ति कि किम, तत्र मतलब इन रंगों को, वर्ण योजक मतलब बनाने वाला, चित्रकार कौन है, इति जानन्ति किम क्या आप सब जानते हो क्या। सर्वे उच्च, सब उच्च स्वर में बोलते हैं, मतलब सब बच्चे बोलते हैं, परमेश्वर है, सब ने आंसर दिया कि परमेश्वर। फिर शिक्षक बोलते हैं, आम हाँ
स एवं महान चित्रकार है, वही महान चित्रकार है। मतलब इस पाठ में हमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि प्रकृति में फूल पौधे, पक्षी, जानवर सब कितने सुंदर हैं, सब रंग बिरंगे हैं। इन्हीं रंगों से हमारी प्रकृति सुंदर है और इन्हीं से हमें मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं और इन सब की रचना करने वाला परमेश्वर है। इसके बाद अब आगे देखते हैं, इसके शब्दार्थ दिए गए हैं जो बच्चों आपको याद करने हैं, इनको याद कर लेना। उसके बाद पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, मतलब पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न है, श्रद्धा सर्वत्रम किम पश्यति, श्रद्धा सर्वत्रम सब जगह किम पश्यति क्या देखती है, तो पुष्पाणि, आंसर में आएगा पुष्पाणि। सुख केन वर्णेन शोभते, सुख किस वर्ण से शोभित होते, सुख मतलब तोता किस वर्ण से शोभित होते हैं, तो हरितेन। श्रद्धायाम इष्ट वर्ण क्या है, श्रद्धा का इष्ट वर्ण क्या है, मतलब उसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो इसका नाम आएगा हरितय, इसका उत्तर आएगा हरितय। कै महान चित्रकार है, तो कौन महान चित्रकार है, जो आपकी लास्ट की लाइन में दिखाया गया है कि परमेश्वर है, इसका आंसर है परमेश्वर है। आदित्य कान दृष्टुम इच्छति, आदित्य किसको देखने का इच्छुक है, को क्या देखना चाहता है, चित्र वर्णा सुका, आदित्य चित्र में वर्णित सुका को देखना चाहता है। ये यहाँ पे अण के ऊपर आएगा, तो ये लिखा नहीं था तो अभी लिखा मैंने। उसके बाद पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्व वाक्येन लिखन्तु, आचार्यस्य परवारकस्य वर्णक, मतलब आचार्य के कोट का रंग कौन सा है, तो उनके कोट का रंग श्वेत वर्ण है, तो हम लिखेंगे आचार्यस्य परवारकस्य है वर्ण श्वेत है। उत्तर विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पे हमें एक शब्द में उत्तर नहीं देना, हमें क्वेश्चन की लाइन के अनुसार ही उत्तर देना है। तो उत्तर विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, कहाँ पर बहुत से प्रकार के पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूल हैं, तो राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृतम उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, मतलब जो स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई गई थी राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में, उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल, बहुत सारे रंगों के गुलाब के फूल हैं। आगे है किम बहुवर्ण्यम इति मंजुलस्य अभिप्राय, क्या बहुत से रंग का होता है, इसका अभिप्राय इंद्रधनु, इंद्रधनु बहुवर्णमय भवति, इंद्रधनुष होता है जो बहुत से रंगों का होता है। इति मंजुलस्य अभिप्राय, इसका ये मंजुलस्य मतलब मंजुला का अभिप्राय था। चित्रवर्ण सुका कीदृशा भवन्ति, चित्रवर्ण चित्र में वर्णित सुका कीदृशा भवन्ति, मतलब किस किस रंग के होते हैं। चित्रवर्ण सुका नाम पक्षः, उसके पंख, नीला पीता रक्ता च भवन्ति। आगे प्रश्न है, कस्य कस्य वर्ण कृष्ण, किसका किसका रंग काला होता है, तो इसका आंसर है काकस्य पिकस्य है, कौवे का और कोयल का च वर्ण कृष्ण, कौवे का और कोयल का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित वर्णेन सह शब्दम योजन्तु, उचित रंग के साथ शब्द को जोड़िए। रक्त वर्ण हमने पढ़ा था कि रक्त वर्ण का मतलब है लाल रंग का, नील वर्ण मतलब नीला, कृष्ण वर्ण मतलब काला और हरित वर्ण मतलब हरा, एक मिनट, हरित वर्ण हरा, पीत वर्ण पीला, श्वेत वर्ण सफेद, पाटल वर्ण का अर्थ है गुलाबी, ऊपर है गुलाबी, और नील लोहित वर्ण मतलब जामुनी। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वजस्य समुचितै वर्णै अधः पर्दतेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मतलब राष्ट्रध्वज के समुचित रंगों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। इसके बाद हम देखते हैं, ऊपरी ब्लैंक्स वर्ण अस्ति, तो ऊपरी कौन सा रंग है राष्ट्रध्वज में, तो ऊपरी केसर, केसर विसर्ग आएंगे, केसर कलर है, और मध्य ब्लैंक्स वर्ण अस्ति, मध्य में क्या है, श्वेत है, श्वेत है, विसर्ग आएंगे इसमें भी। अधः मतलब नीचे, नीचे कौन सा रंग है, वर्ण अस्ति, अधः हरित है, हरित मतलब हरा। ध्वजस्य केंद्रे खालिस्तान वर्ण अस्ति, ध्वज के बीच में कौन सा रंग है, यहाँ पर ध्वजस्य केंद्रे मतलब ध्वज के केंद्र में ब्लैंक्स वर्ण अस्ति, तो श्वेत है, ध्वज के बीच में श्वेत रंग है। उसके बाद आगे देखते हैं,
प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है केसा नाम वर्ण कै। केसा नाम मतलब हमारे बालों का रंग क्या है? कृष्ण, काला। कदली फलस्य वर्ण कै। कदली फल मतलब केले को कहते हैं, तो उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग है पीत है, पीला। अगला प्रश्न है आकाशस्य वर्ण कै। आकाशस्य वर्ण है नीला है। आकाश का रंग क्या है? नीला। तृणस्य वर्ण कै। तृणस्य मतलब तिनके का रंग कैसा होता है? हरितय। तिनके का हरितय, हरा होता है। महिषस्य वर्ण कै। महिषस्य का रंग होता है कृष्ण, काला। मयूरस्य वर्ण कै। मयूर का रंग क्या होता है? तो मयूर का रंग भी यहाँ आएगा नीला है। मयूर का रंग भी यहाँ पे नीला आएगा, नीला रंग है। उसके बाद रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णात पूरयन्तु। मतलब इसमें जो चित्र दिए गए हैं उनको रेखा चित्रों में निर्दिष्ट रंगों को भरिए। मतलब जैसा रंग उसके नीचे, जिस भी चित्र के नीचे जो रंग लिखा गया है उसको देखकर हमें उसके अंदर वैसा ही कलर भरना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना। इस प्रकार से हमारा ये लेसन पूरा हो गया है। अगर आपको किसी और लेसन की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।